आज का हमारा अध्याय है कबीर की साखियाँ, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 9वां अध्याय है। कबीर दास जी ने इस अध्याय में व्यवहारिक ज्ञान की बातें बताई हैं, जिन्हें हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। कबीर दास एक कवि व भक्त होने के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक मतलब समाज के सुधार के लिए जिन्होंने अनेक कार्य किए थे। उन्होंने अपनी साखियों में जहाँ मानव को ईश्वर का ज्ञान दिया है, वहीं ईश्वर भक्ति या नाम स्मरण पर भी बल दिया है। कबीर ने अपनी साखियों में साधु संत की पहचान और उनके सम्मान के विषय में बताया है। इन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से जाति पाति के भेदभाव का खंडन भी किया है तथा समाज में एकता स्थापित करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कबीर दास के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो कबीर दास ने दोहे लिखी हैं उनको साखी क्यों कहा जाता है। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का बदला हुआ रूप है। साक्षी, ठीक है, शब्द का बदला हुआ रूप है और जिसका अर्थ क्या है? साक्षात। ठीक है, जो हमारे सामने हो, साक्षात। साखी शब्द का अर्थ क्या है? साक्षात रूप में। कबीर ने अपने दोहों में वही लिखा है जिसे उन्होंने जीवन में साक्षात रूप में अनुभव किया है। ठीक है, कबीर ने अपने दोहों में वही बातें लिखी हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की हैं। इसलिए कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? साखी कहा जाता है। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। अगला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ साध शब्द का क्या अर्थ है? साधु या सज्जन। और म्यान क्या होता है? तलवार रखने का कोष या स्थान जिसमें तलवार डाली जाती है, उसको म्यान बोलते हैं। और मोल क्या होता है? मूल्य तय करना। तो इस साखी के द्वारा क्या बताया है कबीर दास जी ने? तो ज्ञान का महत्व दिया गया है इस साखी में और जाति पाति का विरोध किया गया है। तो इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें साधु से या सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति से संबंध रखता है, अपितु उसके ज्ञान के विषय में जानना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जाति न पूछो, उसकी जाति धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, वास्तव में साधु की पहचान उसका ज्ञान ही होता है। एक सज्जन व्यक्ति हम किसको कह सकते हैं? जो ज्ञानी हो। ठीक है, तो एक साधु की पहचान क्या होती है? ज्ञान। कबीर दास ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए किसका उदाहरण दिया है? यहाँ पर तलवार का उदाहरण दिया है कि वास्तविक मूल्य तो तलवार का होता है, न कि म्यान का। हमें ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, यद्यपि अगर म्यान सुंदर भी है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान किसकी तरफ दिया जाता है? उसके अंदर जो तलवार छिपी हुई है। ठीक है, खरीदते समय लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। उसी प्रकार बाहर से व्यक्ति चाहे कैसा ही दिखाई दे, हमें उसकी पहचान उसके गुणों के आधार पर करनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं।
कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि हमें सज्जन व्यक्तियों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय अगर म्यान सुंदर भी हो तो म्यान की तरफ ध्यान न देकर उस तलवार की ओर ध्यान दिया जाता है कि तलवार कैसी है। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य के बाहरी रंग रूप को न देखते हुए उसके ज्ञान को पहचानना चाहिए। आगे है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो आवत का मतलब यह क्या है, आती। ठीक है, और गारी का मतलब क्या है, गाली, गाली। और उल्टत का मतलब क्या है, यहाँ पर उलटना। ठीक है, उलटना। और अनेक बहुत सी, अनेक बहुत सी। तो इस साखी के माध्यम से क्या बताया कबीरदास जी ने, इस साखी में कबीरदास ने बुरी बात का उत्तर न देने का उपदेश दिया है, क्योंकि ऐसा करने से, इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने बुरी बात का उत्तर न देने का उपदेश दिया है, क्योंकि ऐसा करने से बुराइयां बढ़ती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है और हम भी उसे उलटकर गालियां देते हैं तो उससे गालियों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आवतगारी एक है, एक गाली आती है, उल्टत होई अनेक। अगर हम उसको वापस जवाब देंगे तो वो गालियों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि हम गाली का उत्तर न देकर मौन रहें, मौन मतलब चुप रहें, तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वह अनेक नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें बुराई या बुरी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हम भी उसे अगर उलट कर गालियाँ देते हैं तो गालियों की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम उस समय मौन रहकर सुन लेते हैं तो बुराई बढ़ती नहीं है, गालियाँ बढ़ती नहीं है, वो एक ही रह जाती हैं। तो इसमें क्या भाव निकलता है कि बुरी बात कहने से या बुरी बात बोलने से चुप रहना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे देखते हैं। माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इसमें क्या है, कर का मतलब क्या है, हाथ। ठीक है, हाथ, फिरई फेरना, जीभी जीभ, मुख मुंह, और माही में। मनवा, मनवा का मतलब है मन। ठीक है, और दहू दिशी दसों दिशाओं में। सुमिरन स्मरण, जप, ईश्वर की भक्ति, और ना ही नहीं। तो इस साखी के माध्यम से क्या बताया है कबीरदास जी ने कि ईश्वर भक्ति पर, ईश्वर भक्ति के नाम पर हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तथा सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये बात उन्होंने इस साखी में बताई है। एक बार देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि दिखावटी लोग माला तो हाथ में रखकर उसको फेरते रहते हैं, अर्थात हाथ से माला के मन के घुमाते हैं और जीभ मुख में घूमती हुई दिखाई देती है, किंतु उस व्यक्ति का मन तो संसार में लगा रहता है, अर्थात दसों दिशाओं में घूमता रहता है। मतलब दिखावे के लिए हाथ में मन का रखता है, घुमाता रहता है और अपने मुंह को चलाता रहता है। दूसरा देखने वाला क्या सोचता है कि भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, लेकिन उसका मन संसार के कार्यों में या और दूसरी बातों में लगा रहता है।
तो हम इसको ईश्वर का भजन या ईश्वर का जप नहीं कह सकते। यह मन बहुत चंचल है, कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता है। ऐसा करने को भगवान का स्मरण नहीं कहा जाता। यह भगवान के स्मरण करने के नाम पर दिखावा है। ठीक है, भगवान का सच्चा स्मरण कब होता है? जब हम एकाग्र होकर हमारे मन को स्थिर करके भगवान का जप करते हैं। हमारा मन भी भगवान की भक्ति में जब लगता है तो वही सच्ची ईश्वर की भक्ति होती है। ठीक है, तो ऐसा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि दिखावटी व्यक्ति के हाथ में माला रहती है और उस माला के मनकों को वो घुमाता रहता है तथा उसकी जीभ उसके मुख में घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका मन संसार के कार्यों में लगा रहता है। हम ऐसी भक्ति को सच्ची ईश्वर भक्ति नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला है, कबीर घास ने नींदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। ठीक है, इसमें क्या है? कबीर घास ने नींदिए, घास घास होती है, नींदिए निंदा करना, नींदिए निंदा करना। पाँव क्या होता है? पाँव या पैर। ठीक है, पाँव या पैर। तली नीचे, तली जो नीचे हमारे पैरों के नीचे रहती है। उड़ी उड़कर, उड़ी उड़कर। पड़ई गिरता है। और खरी बहुत, खरी का मतलब बहुत। और दुहेली पीड़ा या दुख, दुहेली क्या होती है? पीड़ा या दुख। खरी बहुत। पड़ई गिरता है। उड़ई उड़ी उड़कर। तली नीचे। पाऊ पैर। निंदिए निंदा करना। ठीक है, तो इस साखी के द्वारा कबीरदास जी ने किसी की भी निंदा या किसी को भी नीच न समझने का उपदेश दिया है। कबीरदास मानते हैं कि किसी की निंदा करना बहुत दुखदाई होता है। दुखदाई यानी दुख देने वाला होता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो सदा हमारे पैरों के नीचे दबी रहती है। कहने का भाव है कि हमें किसी गरीब या कमज़ोर की भी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। जब कभी घास का तिनका उड़कर आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत कष्ट और पीड़ा होती है। ठीक है, उसी प्रकार गरीब या दबा हुआ व्यक्ति जब जागृत होता है, जागरूक होता है, तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले लोगों को उससे भी अधिक कष्ट दे सकता है। ठीक है, तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या बताया है कि हमें सदा हमारे पैरों के नीचे रहने वाली घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब वही घास का एक तिनका हमारी आँख के अंदर चला जाता है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा देता है। इसलिए हमें गरीब से गरीब व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता कब वह व्यक्ति जागृत हो जाए और हमें और भी अधिक कष्ट दे दे। ठीक है, इसलिए हमें कभी किसी की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को निर्बल या कमज़ोर हमें नहीं समझना चाहिए। क्यों? अगर वह शक्ति प्राप्त कर ले तो कष्ट पहुंचाने वाले को और भी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। ठीक है, तो जग में बैरी, जग मतलब संसार, जग संसार, और बैरी दुश्मन, बैरी दुश्मन। जो मन शीतल होए, शीतल शीतल मतलब ठंडा, शीतल ठंडा। होए होना, होए का मतलब होना।
और आपा अहंकार। आपा अहंकार, ठीक है। कोई का मतलब क्या है? कोई। तो क्या बताया है इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने? इसमें कबीरदास जी ने क्रोध एवं अहंकार को त्याग कर मतलब छोड़कर दया एवं सहानुभूति रखने के लिए कहा है, ठीक है। हमें क्रोध और अहंकार को छोड़ देना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत व निर्मल है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं है, ठीक है। जिसका मन साफ है, जिसका मन स्थिर है, शांत है, उस व्यक्ति का कोई शत्रु या दुश्मन नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार व घमंड को त्याग देना चाहिए। डारी मतलब छोड़ देना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अहंकार को त्याग करने से मनुष्य के मन में छल कपट या धोखा नहीं रहता। उसका हृदय पवित्र या कोमल हो जाता है। तब वह दूसरों के प्रति दया भाव रखने लगता है। फिर उसका कोई शत्रु नहीं होता, ठीक है। तो इनके द्वारा कवि क्या बताना चाहता है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष होते हैं। मतलब हम अपने व्यवहार के बल पर ही किसी को शत्रु या दोस्त बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम हमारे मन से छल कपट निकाल देंगे, अहंकार और घमंड निकाल देंगे, तो हमारे मन में दूसरों के प्रति हमेशा दया भाव रहेगा, कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने यही बताया है कि जिस व्यक्ति का मन शांत व निर्मल है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं है, और जिसके मन में अहंकार व घमंड है उसके कदम कदम पर शत्रु होते हैं। इसलिए हमें हमारे मन से अहंकार, छल कपट को निकाल देना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमें कबीर की साखियों के माध्यम से जो संदेश मिला है उसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए, ठीक है। इन बातों को हमें हमारे जीवन में महत्व देना चाहिए। एक बार शब्दार्थ फिर से देख लेते हैं। ज्ञान, जानकारी, म्यान, तलवार रखने का कोश या स्थान, गारी, गाली या अपशब्द, कर, हाथ, दहू, दस, ऋषि, दिशा, सुमिरन, ईश्वर के नाम का जप, भक्ति का एक प्रकार या स्मरण, याद करना भगवान को, दुहेली, दुख, दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य, कष्ट देने वाला, बैरी, दुश्मन, बैरी, दुश्मन, आपा, अहम या अहंकार या घमंड, ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।